और फिक्र में बात उस बैंकिंग घोटाले की जिसने हरियाणा सरकार के होश फाख्ता कर दिए और देश के भी। यह मामला चंडीगढ़ के एक बैंक से शुरू हुआ, लेकिन इसकी गूंज अब पूरे बैंकिंग सेक्टर और प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की एक शाखा में करीब 590 करोड़ रुपए का ब्लैक होल मिला है, यानी पूरा का पूरा फ्रॉड। ये पैसा हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों का था। शुरुआती जांच बताती है कि बैंक के ही कुछ कर्मचारियों ने बिना किसी अनुमति के सिस्टम में सेंध लगाई और करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। बैंक ने तत्काल 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस में मामला दर्ज कराया। लेकिन सवाल है कि आखिर यह खेल पकड़ा कैसे गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी देखना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने कि जब एक विभाग ने अपना खाता बंद करके पैसा दूसरे बैंक में भेजना चाहा तो सच सामने आ गया। विभाग की फाइल में जो बैलेंस था और बैंक के रिकॉर्ड में जो पैसा दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। 18 फरवरी से दूसरे सरकारी संस्थानों ने भी अपने खातों की जानकारी मांगी। उन खातों में भी बैलेंस में गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल अब तक की जांच में लगभग 590 करोड़ रुपए की राशि संदिग्ध बताई गई है। बैंक का कहना है कि अंतिम राशि क्लेम, वैलिडेशन और रिकवरी के बाद तय होगी। हरियाणा सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी करके IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी पैनल से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। यानी अब इन बैंकों में सरकारी पैसा ना तो जमा होगा, ना ही कोई निवेश होगा। इस खबर का असर बैंक के शेयर पर भी पड़ा है। एब्सोल्युटली नॉर्मल है, होता ही है। आज बैंक के शेयर 20% तक गिर गए और लोअर सर्किट लग गया। इससे बैंक की मार्केट वैल्यू में करीब 14,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। 590 करोड़ का यह मामला सिर्फ एक बैंक या एक शाखा तक सीमित नहीं है। यह सरकारी फंड की सुरक्षा, बैंकिंग निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इस पर किस तरह से राजनीति हो रही है, फिक्र की इस न्यूज में जरूर देखिए। IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में करीब 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। हमने उसकी सुनिश्चितता की है उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो, बैंक के अधिकारी शामिल है, इसमें और भी हैं, कोई है, सबका खुलासा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है? और फिक्र में बात उस बैंकिंग घोटाले की जिसने हरियाणा सरकार के होश फाख्ता कर दिए और देश के भी। यह मामला चंडीगढ़ के एक बैंक से शुरू हुआ, लेकिन इसकी गूंज अब पूरे बैंकिंग सेक्टर और प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की एक शाखा में करीब 590 करोड़ रुपए का ब्लैक होल मिला है, यानी पूरा का पूरा फ्रॉड। यह पैसा हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों का था। शुरुआती जांच बताती है कि बैंक के ही कुछ कर्मचारियों ने बिना किसी अनुमति के सिस्टम में सेंध लगाई और करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। बैंक ने तत्काल 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस में मामला दर्ज कराया। लेकिन सवाल है कि आखिर यह खेल पकड़ा कैसे गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी देखना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने कि जब एक विभाग ने अपना खाता बंद करके पैसा दूसरे बैंक में भेजना चाहा तो सच सामने आ गया। विभाग की फाइल में जो बैलेंस था और बैंक के रिकॉर्ड में जो पैसा दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। 18 फरवरी से दूसरे सरकारी संस्थानों ने भी अपने खातों की जानकारी मांगी। उन खातों में भी बैलेंस में गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल अब तक की जांच में लगभग 590 करोड़ रुपए की राशि संदिग्ध बताई गई है। बैंक का कहना है कि अंतिम राशि क्लेम, वैलिडेशन और रिकवरी के बाद तय होगी। हरियाणा सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी करके IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी पैनल से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। यानी अब इन बैंकों में सरकारी पैसा ना तो जमा होगा, ना ही कोई निवेश होगा। इस खबर का असर बैंक के शेयर पर भी पड़ा है।
एब्सोल्युटली नॉर्मल है, होता ही है। आज बैंक के शेयर 20% तक गिर गए और लोअर सर्किट लग गया। इससे बैंक की मार्केट वैल्यू में करीब 14,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। 590 करोड़ का यह मामला सिर्फ एक बैंक या एक शाखा तक सीमित नहीं है, यह सरकारी फंड की सुरक्षा, बैंकिंग निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इस पर किस तरह से राजनीति हो रही है, फिक्र की इस न्यूज रील में जरूर देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में करीब 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो, बैंक के अधिकारी शामिल हैं, इसमें और भी हैं, कोई है, सबका खुलासा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है?